मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुन लिए ना, तमाम बिरादराने वतन का ये कहना है और ये तस्लीम करना है, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, जो है वो एक अकेला है। जैसे हम मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, इसी तरह हमारे हिंदू भाई भी एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही ईश्वर की बंदगी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसमें भी बहुत सारे लोग, हाथ में पांचों लिंग बराबर है, बहुत सारे लोग वो अकीदे के एतबार से इतने कमजोर होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, या ये कहिए रहमदिली के एतबार से इतने वो रहमदिल होते हैं कि बहुत जल्द वो किसी भी चीज को तस्लीम कर लेते हैं। आपसे भी अगर उपकार हो जाए तो ये कहेंगे कि आप मेरे लिए भगवान ईश्वर बनकर आए। अब उनके रहमदिली कहिए या बुज़दिली कहिए, अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया, यहूदी हो, ईसाई हो, नसरानी हो, मजूसी हो, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम का एक ही अकीदा है कि अल्लाह एक, अल्लाह एक। बहुत सारे हमने मंत्र भी पढ़ा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन। मैंने 4 किताबों के हवाले से आपके पास मंत्र पढ़ा कि ब्रह्मा एक है, द्वितीय नीना दूसरा नहीं है, निहना नास्ते कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किंचन जर्रा बराबर भी नहीं। एक मंत्र हमने पढ़ा था, एकम यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। यक औकार, ईश्वर का एक नाम निराकारी है। निराकार किसे कहते हैं? जिसका कोई हद न हो, लामहदूद। हमारा खुदा बिल्कुल लामहदूद है। भक्त जहां पुकारे, बंदा जहां पुकारे, इंडिया में पुकारे, जापान में पुकारे, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, जहां पुकार ले, भक्त जहां पुकारे, बंदा अल्लाह वही मौजूद है। बंदा जहां पुकार ले, अल्लाह वही मौजूद है। तो अल्लाह निराकार है, यक औकार, एक ही निराकार है। जो निराकार है, जो हर जगह मिलने वाला है, जो जात हर जगह मौजूद है, जो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह रब जो हर जगह है, वो 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, यक एक सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष, वो हर चीज पर कादिर मुतलक है। नरभू, ईश्वर किसी से डरता उड़ता नहीं है। अल्लाह किसी से डरा है? डरा है? और नरवीर, वो सबको डराता है। हम अगर गलती कर जाए, नाफरमानी कर ले, ऐसी हवा अल्लाह चला दे कि देखिए ना, इंसान क्या बिल्डिंग को उड़ा देता है, नहीं उड़ाता है। एक बार जमीन को हरकत करवा दे तो क्या से क्या हो जाता है, कोहराम मच जाता है, कयामत सुगरा जमीन पर कायम हो जाता है, होती है नहीं? तो अल्लाह किसी से डरता? अब वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, ईश्वर की कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। मेरे दोस्तों, आज अजीब दुनिया हो गई। आज ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर न मालूम कुछ लोगों की वजह से जो मुल्क पूरी दुनिया में मोहब्बत के एतबार से जानी और पहचानी जाती थी, आज उसको नफरत के नाम से दुनिया याद करती है। हिंदुस्तान जैसा, यहां से मोहब्बतों का सिलसिला आगाज, पूरी दुनिया में मोहब्बत यहां से फैलती है। ये मुल्क मोहब्बत के एतबार से आज भी जानी पहचानी जाती है। लेकिन आज इस मुल्क का क्या हालत है?
आज लोगों ने क्या क्या कर दिया इस मुल्क को। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर एक मर्तबा कुर्सी मिल जाए, इस कुर्सी को पर जमे रहने के लिए, बरकरार रहने के लिए, इस कुर्सी पर से हमको कोई हटा ना दे, कैसे सियासत और राजनीति करेंगे, कैसे लोगों को लड़ाएंगे कि हम हमेशा बैठे रहेंगे, ऐसी राजनीति हिंदुस्तान की होगी। मैं आपको क्या बताऊं, आज नफरत की आग और नफरत की हवा चारों तरफ फैल रही है। कल यही हिंदुस्तान कल था कि हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, है ना। आज है देखना, बोलना, नाम लेना गवारा लोग नहीं कर रहा है। ये भेद भाव कहां से आ गया। एक आपके जिला सुपौल का एक इनकलाबी शायर है कैसर अली राणा साहब, उन्होंने एक शेर कहा। कब? जब कुरान पाक की ये आयत, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, अल्लाह फरमाते हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को, या अय्युहन्नास, अल्लाह ने कहा ए दुनिया के लोगों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसारा हो, मजूसी हो, जो भी हो, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ने क्या कहा, ईमान वालों, ए लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम को, उस तमाम में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक माँ बाप से पैदा किया है, एक माँ बाप से। अब मेरे दोस्तों, माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो, कोई नसारा हो, इन औलाद का आपस में भाई भाई का रिश्ता हुआ या नहीं हुआ? हम सब के सब भाई भाई हैं। हमारे हिंदू भाइयों से खूनी रिश्ता है, कोई दूरी रिश्ता नहीं है, एक माँ बाप की संतान है। यकीन ना आए, चाइना के बॉर्डर पे जब हमारे फौजी नौजवान को ब्लड की जरूरत पेश आती है, इंडिया की सरकार, भारत की हुकूमत ऐलान करती है, ओ हिंदुस्तान के नौजवानों, अपने अपने खून को दान करो। मुसलमान नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं, हमारे हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। आप बताइए, आप लोग, क्या मुसलमान के जिस्म से निकला हुआ खून जब बॉर्डर पर जाता है तो क्या सिर्फ मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है, और हमारे हिंदू भाई के जिस्म से निकला हुआ खून क्या सिर्फ हिंदू फौजी नौजवान के जिस्म में डाला जाता है? नहीं, ये खून जो है ये धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देख के डाली जाती है। और हम तमाम के तमाम लोगों की इंसानियत एक है, एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। इसीलिए एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान के जिस्म में सेट कर जाता है, और एक मुसलमान का खून एक हिंदू भाई के जिस्म में सेट कर जाता है। और यही बात हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में, योमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामेधिर्षु सर्व पापी परमेश्वर। सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस कायनात को पैदा किया, दुनिया को पैदा किया। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस संसार का रचना किया, एक औरत और एक मर्द से। पता चला जो पैगाम कुरान पाक दे रहा है, कुरान ने कहा तुम तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान हो, यही पैगाम तो हमारे बिरादराने वतन की ग्रंथ जो ऋग्वेद है और ये मंत्र महागीता कुरान के अंदर भी, वो भी यही पैगाम दे रहा है कि लोगों, सबके सब एक माँ बाप की संतान हो, आपस में भाई भाई हो। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे बिरादराने वतन के एक महाराज जी हैं, कबीरदास जी गुजरे, वो जान रहे थे एक समय आएगा
लोग अपने इंसानी रिश्ते को भूल जाएंगे, मोहब्बत को नफरत में बदल लेंगे, और एक समय आएगा कि जात और धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। एक नसीहत की है वो नसीहत क्या है सुना दो। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले जितने आदमी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हैं, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रक्त उनको कहते हैं। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, जितने इंसान, हिंदू मुसलमान ने कहा, रक्त खून को कहते हैं। रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो जब सब के सब एक माँ बाप की औलाद है, अब भाई भाई का रिश्ता है, तो कैसे हम लोगों को जिंदगी चाहिए, कैसे हम लोग आपस में रहें। नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, नफरत ही जिंदगी नहीं, नफरत की दीवार को मिटाओ, गिराओ और सारे लोग मिल करके रहो। अगर हमारे मुसलमान भाई हैं, उसको चाहिए अपने यहाँ सुख का मामला हो, दुख का मामला हो, बगल में अगर हिंदू पड़ोसी हैं, उनको अपने सुख दुख में शामिल करें, उनके यहाँ कार्ड भेजवावे, उनके यहाँ अगर कोई गमी का मामला हो, खुशी का मामला हो, उसके यहाँ जाए, उनके यहाँ से अगर दावत आ जाए तो उसके यहाँ हाजिरी दें, उसकी दावत पर लब्बैक कहें। इससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगी, मोहब्बत आम होगी। तो क्या करना है, नफरत की दीवार गिरा दे।